Good morning everyone. Now we are going to start the second chapter of Science of Class 8 and its second part. आज हम जो साइंस का फर्स्ट पार्ट था हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग. आज हम डिस्कस करेंगे उसके सेकंड पार्ट के बारे में, चैप्टर सेकंड के क्लास 8 के साइंस के. ओके, एंड इन सेकंड पार्ट एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, सबसे सेकंड पार्ट में पहला पॉइंट क्या हम लोग का फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, सम ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू अस आर. ठीक है, सबसे पहले क्या हम जानेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? दूध से जो फॉर्मेशन होता है दही का, वो भी किसके थ्रू फॉर्म होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही फॉर्म होता है. फिर चीज, जो चीज का फॉर्मेशन होता है उसका भी कैसे होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही वो फॉर्म होता है. ठीक है, दूध से दही का जो फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो भी किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूध से दही बनाते हैं, चीज बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इन दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, विनेगर. ओके, ये क्या करते हैं? ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में हेल्प करते हैं. विनेगर जो कि सिरका कहा जाता है, उसके भी फॉर्मेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन गैस इनटू द सॉइल. ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या करते हैं? फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की. सॉइल जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजियस या जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं सॉइल में. ठीक है, उससे क्या होता है कि सॉइल और उपजाऊ हो जाता है और फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है. ओके, और फोर्थ पॉइंट इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दैट इज एंटीबायोटिक्स. ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं? जो दवाइयाँ बनती हैं उनके फॉर्मेशन में इनको यूज किया जाता है, प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है. और जो दवाइयाँ बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक्स. उन्हें ही बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली यूज होता है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स आप लोग बहुत दवाइयों के बारे में जानते होंगे जो कि एंटीबायोटिक्स होते हैं. तो वे दवाइयाँ किससे बनती हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो किससे बनाए जाते हैं? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन्स अप द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल वेस्ट. ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं या मदद करते हैं पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को साफ करने में, क्लीन करने में. वो कैसे क्लीन करते हैं? तो डिकम्पोज करते हैं जो प्लांट्स, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को, और जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं? वो सड़ा के उसको फिर से वापस से वो रिगेन कर देते हैं उन्हें. और इसी तरह ये हेल्पफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल इन द नेचर. ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो हमारी मदद करते हैं रिसाइकलिंग में. जो भी मटेरियल्स हैं हमारे नेचर में उनको ये क्या करते हैं? वापस से रिसाइकिल करते रहते हैं उसको हमेशा. जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स, जैसा मैंने बताया कि वो क्या होते हैं? वो जब डेथ कर जाते हैं तो उनके ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो वापस से उनको डिकम्पोज करके और वापस से उनको सॉइल या जो मटेरियल्स होते हैं उसमें वो डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड टॉपिक दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. ओके, अब सेकेंड टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है इसका. जैसा कि पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू अस. जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, वो किस चीज़ों में हमारे लिए फायदेमंद है वो भी हम लोगों ने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू अस. ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो दोज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच डिजीज और काज आर नोन एज पैथोजेंस. ओके, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं. वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारियां हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहे जाते हैं? पैथोजेंस कहे जाते हैं, जिनसे कि बीमारियां फैलती हैं या बीमारियां होती हैं, उन्हें ही पैथोजेंस कहा गया है. ठीक है, तो अभी बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं? जैसा कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस,
कफ हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कॉलेरा हो गया, एड्स हो गया, ये सब डिजीज हैं जो कि किससे कॉज होती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ह्यूमन के लिए, वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना सबसे जरूरी है कि कम्युनल डिजीज क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज कम्युनल डिजीज। दोज डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम अ infected person to a healthy person by air, water, food and by physical contact is known as communal disease, ठीक है। तो communal disease वो बीमारियां होती हैं, वो डिजीज होता है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है जिसको पहले से ही वो बीमारी है, ठीक है, वो फैलती है दूसरे एक हेल्दी पर्सन से जो एक स्वस्थ इंसान है। जब एक बीमार इंसान से एक स्वस्थ इंसान को जो बीमारियां होती हैं वो फैलती कैसे हैं, पानी से फैलती हैं, हवा से फैलती हैं, खाने से फैलते हैं। जैसे वो खाना कोई है उसको उसने टच कर दिया या वो खा रहा है और आपने उसको खा लिया तो उससे भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और बाई फिजिकल कांटेक्ट। तो ये बीमारियां होती हैं, क्या बोलते हैं हम, कम्युनल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जो बीमारियां जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं बाई द वाटर, एयर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, उन्हें हम कम्युनल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के बारे में हम जानेंगे, एग्जाम्पल्स क्या है इसके कम्युनल डिजीज को। तो टीबी, कॉलेरा, मलेरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनल डिजीज, ठीक है। तो जो कम्युनल डिजीज होती है उनके एग्जाम्पल क्या क्या मैंने बताया आपको, कॉलेरा, टीबी, मलेरिया, ये जितनी भी चीजें हैं क्या है, ये कम्युनल डिजीज में आती हैं, ये बीमारियां कम्युनल डिजीज कही जाती हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल डिजीज, ठीक है। कम्युनल डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि कम्युनल डिजीज क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने जान लिए हैं, कम्युनल डिजीज के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब हम इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे, इसका बचाव पढ़ेंगे कि हमें कम्युनल डिजीज से बचने के लिए क्या क्या बचाव करनी चाहिए कि हमें कम्युनल डिजीज ना हो पाए, ठीक है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल डिजीज, जो जैसा कि प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट वी मस्ट कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस, अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड एडवाइज हिम टू वियर अ मास्क और द हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग, ओके, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी अगर आदमी को सर्दी जुकाम है तो हमें उससे एक बराबर दूरी बनाई रखनी चाहिए, एक सेफ दूरी बनाए रखना चाहिए, और हमें उसे एडवाइस करना चाहिए कि वो जब भी छींकता है या खांसता है तो अपने मुंह पे, अपने चेहरे पे वो क्या करे, हैंकरचीफ जो रुमाल होता है उससे वो अपने आप अपने चेहरे को ढके, अपने मुंह को ढके, या फिर मास्क पहने। उससे क्या होगा कि उससे जो वायरसेस हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एयर में स्प्रेड नहीं करेंगे, तो हमें भी कम्युनल डिजीज नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट वी मस्ट कवर द फूड फॉर कीपिंग इट सेफ फ्रॉम द फ्लाइज। जो जैसा कि फ्लाइज होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं या जैसा कि मक्खियां होती हैं, इनसे खाने को बचाने के लिए, इनसे इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए हमें खाने को ढक के रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दैट वी मस्ट यूज द मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द मॉस्किटोज बाइट, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो मच्छर काटते हैं उनसे जो बीमारियां होती है जैसे कि मलेरिया होता है, उससे बचने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आपने ऑल आउट सुना होगा, मॉर्टिन सुना होगा, इसका भी यूज करना चाहिए ताकि हमें जो मॉस्किटोज हैं वो काटे ना और उनसे हमें कम्युनल डिजीज ना हो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट सम डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है। बहुत सी ऐसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनका की प्रिवेंशन किससे किया जा सकता है, वो प्रॉपर वैक्सीनेशन से, प्रॉपर दवाइयों से ही उनका क्योर हो सकता है, ठीक है। तो उनका भी क्योर हम कैसे कर सकते हैं, उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, भाई प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में इस पार्ट सेकंड के, ठीक है। पार्ट सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है क्या है कि जैसे भी देखिए बीमारियां फैलती है तो उनके इंसेक्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिनसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीमारियों वाले जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो कैरियर्स किसे कहते हैं, ठीक है, कैरियर्स किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ दैट, दोज इंसेक्ट व्हिच ट्रांसमिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमंस इज नोन एज कैरियर्स, ठीक है। जो भी इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ह्यूमंस तक पहुंचाते हैं या ह्यूमंस
तक ले जाते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमारे तक ट्रेवल कराते हैं या हमारे ह्यूमंस तक ले जाते हैं और उनसे ह्यूमंस को क्या होती है, बीमारियां हो जाती हैं, ह्यूमंस उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है जो कि कैरियर माना जाता है किसका, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरियर कौन माने जाते हैं, सबसे पहले वो है हाउस फ्लाइज, जो कि मक्खियां होती हैं, वो क्या मानी जाती हैं, वो कैरियर मानी जाती है किसकी, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक प्लेस टू अनदर पर्सन और वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो क्या कराती हैं, उन्हें ट्रेवल कराती हैं, उन्हें कैरी करती हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है, कैरियर्स कहा जाता है। एंड सेकेंड वन इज द मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो भी क्या कहे जाते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरियर कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो क्या करते हैं, उनको बाइट करते हैं, बाइट करने के कारण फिर वो जाते हैं दूसरे पर्सन को फिर काट लेते हैं और उनसे क्या होती है, जो डिजीज इस पर्सन को रहती है वो क्या होती है, दूसरे पर्सन को वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द कैरियर, और उन्हें यही कैरियर कहा जाता है। किसका कहा जाता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें ही कैरियर कहा जाता है। तो इस तरह ये चैप्टर का सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने पूरा कर लिया। और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, और जो चीजें समझ में नहीं आती हैं आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।